Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeet and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है हमारा एलटी का एलटी ग्रेड अध्यापक चयन परीक्षा जो फर्स्ट पेपर आता है जीके जीएस का, उसके ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है। तो पहला क्वेश्चन है मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से होता है। तो माल और सेवाओं घटा मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत, कारक लागत पर उत्पादन, बाजार कीमतों पर उत्पादन, माल और सेवाओं घटा मूल्यह्रास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, पहला होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। तो 8 है, तो इसका जो योगफल होगा 8/15 होगा। इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है यह कौन निर्णय करता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति। तो यह कौन निर्णय करता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है। तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है। तो फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है वो इंग्लैंड को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है स्फीति से संबंध प्रतिरोध ऐसी स्थिति है जिसका अभिलक्षण है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी बढ़ना, रोजगार में प्रतिरोध और अपस्फीति और बेरोजगारी बढ़ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर ए सी। अगला क्वेश्चन है किसी देश का भुगतान शेष साम्यावस्था में कब होता है। तो जब घरेलू मुद्रा की मांग सबसे कम होती है, जब घरेलू मुद्रा की मांग और आपूर्ति भी सर्वाधिक होती है, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, जब घरेलू मुद्रा की मांग सर्वाधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। देश का भुगतान शेष साम्य अवस्था में कब होता है, जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है किस कर को 1994-95 में छोटे रूप में लागू करने के बहुत समय बाद संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सीमा शुल्क कर पर जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है सीमा शुल्क कर पर दिया गया है। अगला है खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलवंत और फिरोज तुगलक। जो खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने वाला प्रथम सुल्तान था वो था इल्तुतमिश, यानी बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन हैं। तो पदम संभव, नागार्जुन, आनंद। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी असंग जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो असंग हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन
कहाँ आयोजित किया गया था? वर्धा, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद। तो वर्धा में यानी प्रस्ताव का समर्थन सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें ब्लर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? तो एबे सियंस, मार्किसेंस, लेफाएट, एडमंड वर्क, जोसफ हाउलेन। तो ये लिखा था एबे सियंस ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा है? गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका मासा 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या कितनी होगी? तो इनकी 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका यानी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो नैसर्गिक अधिकार, असैन्य सिविल अधिकार, नैतिक अधिकार, विधिक अधिकार। तो असैन्य सिविल अधिकार पर आधारित है अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन। ये भी देखिए कहाँ से आया है। ये 10th न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी रसायन विज्ञान से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो बेतार नेटवर्किंग प्रयोग करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? वो है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का प्रयोग हम बेतार के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुक्रम 3, 5, 7, 9 और 13, 17, 19 में गलत संख्या देखनी है। तो इसमें ये 3 से ही खुद से ही कटेगा, 5 भी खुद से ही कटेगा, 7 भी खुद से ही कटेगा, 13 भी खुद से ही, 17, 19 ये सभी खुद से ही कटेंगे। जो 9 है वो हम 3 से काट सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए 9। इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है एक आवर्त में ली से एफ तक आयन विभव है बढ़ जाता है। आयन विभव बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलय घोल से तावे को कॉपर भी कहते हैं का निवेश हो जाता है? स्वर्ण, प्लेटिनम, पारद, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा लोहा। अरे कुछ कह रहे हैं। हे भगवान निकल ले यहाँ से। पृथ्वी की सतह से क्वेश्चन नंबर 21 है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल। तो इसका जो
आंसर है वो सी हो जाएगा, वायुमंडल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चरागाह घास को क्या कहते हैं? तो उसे स्टेपीज कहते हैं, पेयरीज कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। ये सीटेड में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो इसे पैम्पास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलते हुए खींची जाती हैं? समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? वो सम तापमान वाले, मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, सम वर्षा वाले, सम वायुदाब वाले। तो मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो मध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निस्सालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? पहाड़ी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा वो मखरल, मतलब लेटराइट मिट्टी। मकरला मतलब लेटराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन होगा 25। कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? वो कौन करता है? वेरिंग, बांस, बेवेल। तो वो करता है बांस। कौन सा जल डमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? वो बांस करता है। ये क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16:9। सॉरी, नहीं, ये होगा 3:9। 26 का इधर दिया हुआ है, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। ये हल किया हुआ है। कौन सा है? 25 वाला था। 3:4 होगा इसका राइट आंसर। ये वाला इसका सही होगा। प्रतिजन क्या होता है? प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी का अवशेष, प्रतिरक्षी का परिणाम, प्रतिरक्षी के विपरीत, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। प्रतिरक्षण क्या होता है? तो प्रतिरक्षण होता है प्रतिरक्षी के विपरीत। सॉरी, प्रतिजन क्या होता है? प्रतिरक्षी के विपरीत होता है प्रतिजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये मैथ के 4-5 क्वेश्चन हैं, तो इसका जो राइट आंसर है ये है, इसका भी ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, इधर व्याख्या दी हुई है। 28 वाला ये है x/y बराबर 2/5 दिया है। इसका ये आंसर भाग देने पर ये हो गया, यहाँ से +5 माइनस यहाँ से 1, तो इसका -5। ये इसका ये दिया हुआ है। अगला है
29 किसी सप्ताह के प्रथम दिन का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा 4 दिन का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सी, यानी 29.सी। अगला क्वेश्चन है, जोंक मवेशियों पर कैसा ब्रह्म परजीवी होता है? तो वो होता है रक्त पिपासु, यानी जोंक है वो रक्त को पीती है। जोंक आप लोगों ने देखी होगी, शहर वाले वो नहीं जानते होंगे, पर गांव वाले तो जानते होंगे जोंक कैसी होती है। जैसे कि पशुओं को चिपट जाती है, फिर जब उसे छुटाते हैं तो वो ब्लड पी के ही हटती है। तो ऐसा ही एक जीव होता है जोंक, जो रक्त पिपासु होती है। इसका जो इसकी उत्तरमाला है आंसर की, वो आप देख सकते हैं, ये है। और अब हम कल करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट हमारा, यानी होम साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली, यानी अगली क्लास में। थैंक यू।